अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.3 करेंगे। इन दिस प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज नंबर 1.2। सो आज हम लोग 1.3 करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ 42। 3 मेरे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर है, ठीक है, उनका जो सम है वो क्या है 42 है। अब वो कह रहा है फाइंड 3 इंटीजर्स, हमने 3 इंटीजर्स जो है ना वो फाइंड करने हैं। हमने जो है वो 3 इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं जो 3 इंटीजर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं लेट करूँगी कि जो मेरे पास पहला इंटीजर है उसको मैंने बोल दिया एक्स का नाम दे दिया, जो सेकंड इंटीजर है उसको मैंने x+1 का नाम दे दिया, ठीक है, 3 इंटीजर x+2 लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, उसने बोला है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, यानी कि इन सब का सम लेना है, वो क्या होगा 42 होगा। सो आई एड ऑल दिस 3 इंटीजर्स, मैंने इन तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, किसके इक्वल है 42 के इक्वल आ गया, ठीक है। मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ये x है, ये x+1 आ गया, इसको मैंने ब्रैकेट्स के बगैर लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 42। अब ये x ये x ये x ये 3x हो गया और ये 2+1 3 हो गया, इज इक्वल टू 42 हो गया। x वाला 3x वाली वैल्यू इधर ही रहेगी, ये +3 इधर जाके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 39 आ जाएगा। 3x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैं 39 को 3 पे डिवाइड करूँगी, 3 बनता 3 3 3 3 तो 13 मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये तो मेरे पास आ गया फर्स्ट इंटीजर। तो दिस इज माय फर्स्ट इंटीजर। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड सेकेंड इंटीजर। उसमें क्या करना है, इसमें मैंने वैल्यू पुट करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू 13 आई है, +1 करेंगे क्या आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। इसी तरह जो है ना, मैंने थर्ड इंटीजर फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, 13 +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो हम लोगों ने इस तरह से फाइंड करनी है। सिमिलरली वी विल फाइंड सेकेंड इंटीजर एंड ऑल्सो थर्ड इंटीजर। तो फर्स्ट इंटीजर ये है मेरे पास, सेकंड इंटीजर ये है और थर्ड इंटीजर ये आ गया मेरे पास। मैंने आपको बताया हाउ कैन वी फाइंड सेकंड एंड थर्ड इंटीजर, ठीक है, बिकॉज वी ऑलरेडी फाइंड दिस वैल्यू। हम लोग जो है ना वो ऑलरेडी इसकी जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली है। तो वो जो है वो हम लोग अब अगली जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमने इस तरह से ही फाइंड करनी है। तो अगला मेरे पास जो क्वेश्चन है, डायग्राम शो राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज दिस। ये क्वेश्चन में ही है मेरे पास, ये डायग्राम गिवन है मेरे पास, उसमें ट्राइंगल ABC है जिसमें लेंथ AC की ये दी हुई है, जिसमें एरिया जो है ना ट्राइंगल का वो ये है, ठीक है, ये मेरे पास ट्राइंगल है। अब फाइंड द लेंथ ऑफ AB इन दी फॉर्म ऑफ दिस। इस फॉर्म में हमने क्या करना है, हमने इसका लेंथ फाइंड करनी है AB की, वेयर A एंड B क्या है, इंटीजर है, ये ट्राइंगल है, ठीक है। AC की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में ही गिवन है, इट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ AC, ठीक है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, उन्होंने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ AB, दिस इज द लेंथ, सो वी हैव टू फाइंड दिस, हमने इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो गिवन लेंथ है AC की वो क्या है, ये दी हुई है AC की, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है हमारे पास गिवन है, एरिया जो है वो भी हमारे पास गिवन है, दिस इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, ये है, ठीक है, 1+√15 सेंटीमीटर का स्केल। अब लेंथ ऑफ AB फाइंड करना है, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन कि हम लोगों ने फाइंड करना है। सो ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ट्राइंगल का होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस क्या है मेरे पास AC, दिस इज AC, हाइट क्या है मेरे पास, दिस इज AB, ठीक है, ये दिखा देती हूँ, दिस इज AB। नाउ हमने क्या करना है, ये मैंने इस तरह वैल्यू लिख दी, एरिया तो मेरे पास गिवन है, ये देखो ये लिख दिया मैंने, AC की वैल्यू भी मेरे पास गिवन है, ठीक, ये वाली वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख दी थी, ठीक है, दिस इज हेयर। उसके बाद मैंने क्या करना है, AB मेरे पास नहीं है, दिस इज नॉट हेयर, हम लोगों ने इसे फाइंड करना है, वी विल हैव टू फाइंड दिस, हम लोग इसे फाइंड हमें करना ही होगा, ठीक है। फिर हमारे पास AB की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इस फॉर्म में उसने बोले आएगी, इस फॉर्म में, ठीक है, इस फॉर्म में आएगी। तो जो है वो ये जो 2 है ये तो डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये वैल्यू इधर आएगी, AB मैंने सेपरेट कर दी, इसको सेपरेट और इसको सेपरेट कर दिया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ,
इधर आके वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से ए बी आ गया। एक तो मैंने उससे पीछे लिखा था इस तरह से, एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी ए बी पहले इधर था और ये वैल्यू इधर थी, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया रीअरेंज करके, ठीक है। ए बी बार, यानी इसको अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करना है, सो हम लोग इसे रैशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका जो है वो करना है, कांजुगेट फाइंड करना है। कांजुगेट में क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, अंदर प्लस है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देना होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है, वी हैव डिस्कस दिस इन 1.2। तो अब हमने इसको आपको सामने ये वहाँ सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी, आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से। ये देखो ये सेम वैल्यू है, बस साइन डिफरेंट है, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √5 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। ये आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इसके साथ, फिर 2 को इसके साथ, ठीक है, नहीं पहले 2 को इस पूरे के साथ, फिर इस पूरी वैल्यू को इसके साथ, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसको इसके साथ करेंगे, फिर 2 को इसके साथ, ठीक, फिर इस वैल्यू को इसके साथ करेंगे, ठीक है, फिर इस वैल्यू को इसके साथ करेंगे। आ गई हमारे पास, ये नीचे आ गई, ये भी वैसे ही आ गई। अब देखो ये दोनों अंडर रूट में वैल्यू है, अंडर रूट में आएगी तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ 15 मल्टीप्लाई बाय 3, तो दिस इज 45 मेरे पास आ गई। इसको भी मैंने सेम ऐसे ही करना है, 75 आ गई। तो ये देखो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 3 - 5 आ गया, इस तरह से आएगी। ये मैं आपको बता देती हूँ। -2 आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फिर उसके बाद मेरे पास ये वैसे ही आ गया, ये भी वैसे ही आ गया। अब देखो 45 है, 45 को मैंने इस तरह से फैक्टर्स बनाने हैं और इस तरह से लिख देना है। 3 2 टाइम है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, 75 है। इसके भी मैंने ऐसे पेयर्स बनाए यहाँ पर, ठीक है, पेयर्स बना के मैंने आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने इसके पेयर बना के इस तरह से लिख देना, ठीक है। 2√3, ये भी वैसे ही आ गया, 2 आ गया, ये रूट को अलग कर देंगे, 3 के साथ अलग, 3 के स्क्वायर के साथ अलग, 5 के साथ अलग, ठीक है। So we separated this with √3 का स्क्वायर एंड √5, इसको अलग अलग कर दिया, ठीक है, 3 के स्क्वायर के साथ अलग और उसके साथ अलग। तो ये हमारे पास जो है वो इसको भी सेम एज इट इज करेंगे। we will separate this square root with 5 का स्क्वायर एंड 3 उसके साथ अलग अलग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 ही होती है, तो 2 इससे 2 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 3 हो गया, 3 2 दा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 5 दा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इस तरह से लिख दिया इसको, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास देख रहे हैं ये वैसे ही आ जाएगा। अब देखो ज़रा कि हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू, इसको हमने इधर लिख दिया, ठीक है। ये जो वैल्यू थी इसको मैंने सेपरेट करके लिख दिया अलग से, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये √3 वाली वैल्यू थी, वो मैंने इकट्ठी कर ली और 5 √5 वाली वैल्यू मेरे पास सेपरेट कर दी मैंने, ठीक है, ताकि हम लोग इजीली सॉल्व कर सकें, बिकॉज विद दिस वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो ना आपस में, जो देखो √ की वैल्यू सेम है, तो ये देखो ये 2 है और ये 10 है, 10 में से 2 निकाल दो, -8 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन इसलिए माइनस लगाया हमने, -8 लगाया है, ठीक है। उसके बाद हमने ये 5 वाली वैल्यू देखो, माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 2 निकाल दो, 4 आता है, बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन है ना, इसलिए पॉजिटिव लगाया और √5 आ गया, ठीक है। फिर 2 को इसके साथ सेपरेट, इसके साथ सेपरेट कर देंगे, ठीक है। we separated this 2 with this and with this value, हम लोगों ने अलग कर दिया। so we can easily divide this value, 2 1 the 2, 2 4 the 8, ठीक है। तो हमारे पास 4 आ गया, 2 1 the 2, 2 2 the 4, ये इस तरह से आ गया। तो हमारे पास ये देख ले वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी वैसे ही हमारे पास वैल्यू आई, ये समझ लो ए है, ये बी है, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि आई विल शो यू, ये देखें इस फॉर्म में आ गई मेरे पास वैल्यू, ठीक है। So the next question is this, third question है ये मेरे पास, a rectangle has sides of length 2 plus √18 meter, 5 minus 4 √3 meter, express the area of the rectangle in the form of a plus b √2 where a and b are integer। मेरे पास रेक्टेंगल है, यानी कि ठीक है, उसकी लेंथ ये है और ये है, एरिया मैंने फाइंड करना है, किस फॉर्म में फाइंड करना है, a + b √2 के फॉर्म में करना है, जहाँ पे a और b मेरे पास क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो मैंने ये देखिए मैंने बनाया, रेक्टेंगल है मेरे पास, ठीक है, इसकी ये 2 साइड्स की लेंथ है, ठीक है, हमने इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू फाइंड द एरिया। यू कैन सी दैट दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द विड्थ,
ठीक है, ये दो साइड्स तो हैं ही, बट दिस इज लेंथ एंड दिस इज विड्थ। सो अकॉर्डिंग टू दिस वी विल फाइंड द वैल्यूज, वी विल फाइंड द एरिया। तो ये मेरे पास लेंथ मैंने लिख दी, विड्थ लिख दी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, ये मेरे पास लेंथ आ गई है, विड्थ आ गई, ठीक है, इसके साथ मीटर है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो यू नो आई रोट दिस इन द आंसर। मैं इसको आंसर में जो है ना वो मैंने लिख दिया है, ठीक है, अभी मैंने सोल्व पहले से ही कर दिया था तो मैंने इसको लिख दिया है, बिकॉज हम लोग इजीली जो है ना वो फिर कर सकते हैं। हम लोग इसे सोल्व करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को पहले इस पूरे के साथ अलग से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 2 5 द 10, 2 मल्टीप्लाई 4 √2 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 18 को 5 के साथ करेंगे इस तरह आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे इस तरह से आ जाएगा, 10 ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो जो 2 है, 2 सिंपल है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 √2, ठीक है। देखो 2 √2 है ना, 2 का क्या हो जाएगा, ये स्केयर हो जाएगा, स्केयर से कैंसिल करो 2 आ जाएगा, इसको रिवर्स करो तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस, हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 4 आ गया, √2 आ गया, फिर 5। अच्छा, अब 18 के मैंने फैक्टर्स बनाए हैं, ठीक है। 18 के फैक्टर्स मैं आपको बता देती हूँ। 18 के फैक्टर 2 9 द 80, 3 3 द 9, 3 1 द 3, ठीक है। 3 का स्केयर 2, इस तरह से ये भी है मेरे पास ऐसे ही आ गया। ये 10 आ गया, अब देखो √2 से कैंसिल हो गया, 4 बच गया और ये बच गया, ठीक है। ये स्केयर से कैंसिल हो गया। एक्चुअली वी सेपरेटेड दिस स्केयर विथ 3 का स्केयर एंड √2, हम लोगों ने इसको अलग अलग कर दिया ऐसे, ठीक है। तो 5 3 स्केयर से कैंसिल हो गया एंड देन √2 आ गया, -4, ये हमारे पास जो है ना ऐसे ही आ गया। फिर अगेन वो रिपीटेड दिस स्टेप, हम लोगों ने क्या किया, वी सेपरेटेड दिस स्क्वायर रूट विथ 3 एंड विथ 2, हम लोगों ने इसको अलग अलग कर दिया। तो मेरे पास ये तो कैंसिल हो गया 3 का स्क्वायर से, तो जब कि 2 के साथ 2 के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, क्योंकि 2 जो है ना उसके साथ तो नहीं कैंसिल होना था ना। ये मेरे पास आ गया, ये भी मेरे पास वैसे ही आ गया, 3 5 द 15 हो गया, 12 हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 से ये वैसे ही आ गया। तो उसके बाद मेरे पास ये 12 भी आ गया, क्योंकि जो वैसी वैल्यू उसको मैंने अलग कर दिया, ये दोनों सेम है, √2 वाली वैल्यू इसको मैंने अलग कर दिया। ये -2 आ गया, 10 में से 2 गए, मतलब 12 में से 2 गए, 12 में से 10 गए तो 2 आता है, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन इसलिए माइनस आ गया। उसके बाद इन दोनों को माइनस कर देंगे, 15 में से 4 निकाले 11 आता है, बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन था इसलिए पॉजिटिव लगा, इस तरह लिख दिया। अब इसको मैं पॉजिटिव वैल्यू इधर लिखूंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रोट दिस पॉजिटिव वैल्यू हेयर एंड देन वी रोट द सेकंड माइनस वैल्यू, माइनस वाली वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू हम लोगों ने बाद में लिखी है। देन मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, आई टोल्ड यू कि हम लोगों ने क्या करना है, दिस इज मीटर एंड दिस इज मीटर, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई मीटर विद दिस मीटर, सो दिस विल बिकम मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास ये इसलिए मीटर का स्क्वायर आ गया। सो दिस इज द आंसर। इंशाल्लाह हम लोग अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो अगली वीडियो में हम लोग मज़ीद आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।